हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएनए एकेडमी। आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा आया है बीपीएससी की तरफ से, दैट इज़ बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा वैकेंसी लेकर आया है बीपीएससी और सारे ग्रेजुएट्स के लिए है। अब तो चलिए हम लोग जल्दी से इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल 935 सीट्स पे वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसमें आपका जो भी अनारक्षित है या फिर आपका ओबीसी है, कैटेगरी वाला है, पिच एससी एसटी सब के लिए, महिलाओं के लिए अभी तो बिहार में 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो टोटल 935 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इसका क्या योग्यता है, आपका कितना पे स्केल होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये जो वैकेंसी आया है आपका, ये वेतन स्तर 5, ठीक है, लेवल 5 पे आया है, जिसका आपका जो मूल वेतन होगा वो तो आपका 29,200 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि आपका 50 to 60 के बीच में डीए वगैरह ऐड करने के बाद 50 to 60 के आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम लोग आपके एज के बारे में बात करेंगे तो एज आपका 21 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 37 होना चाहिए पुरुष के लिए। फिर आपका कैटेगरी में जो भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा आपको। महिला के लिए आपका 40 ईयर्स है, और फिर आपका जो एससी एसटी की महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनके लिए 42 ईयर्स है। तो जो कैटेगरी का जो एक एज रिलैक्सेशन नॉर्मल जो रहता है वही इसमें भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि बस एक एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको क्या आने वाला है। एक तो आपका आएगा सामान्य भाग, जिसमें कि 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा और 70 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। और इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको टाइम 2 आवर्स मिलेगा। तो टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, 120 मिनट्स है तो 100 क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, इसकी ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको 30% लाना है। तो इसके लिए आप लोग अगर मान के भी चलेंगे कि आपको मान लीजिए इंग्लिश में 9 आ गया और आपको सामान्य हिंदी में आपको 21 आ गया, तो भी आप क्वालिफाई कर देंगे। ये बस क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चंस आएगा। तो सामान्य अध्ययन में क्या आएगा आपका, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चन। अब सामान्य अध्ययन लिखा है तो इसमें आपका साइंस भी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा आपका, क्या जीके भी आ जाएगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, हिस्ट्री भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ इस सामान्य अध्ययन में कवर होगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य योग्यता, मतलब जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपका क्या आता है, मैथ्स आता है और प्लस रीजनिंग आता है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आएगा किसमें, जनरल एप्टीट्यूड में। तो ये तो आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन तो ठीक है 100 मार्क्स का आएगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो चैलेंजिंग है वो है हमारा 100 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग है, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 घंटा मिला है। अब आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आप लगभग 1 मिनट देंगे सारे क्वेश्चंस पे, 1-1.5 मिनट। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मतलब कि रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा खासा इसमें दिया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो सही मार्क्स के लिए मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत होने पे क्या 1/3 मार्क्स क्या नेगेटिव मार्क चला जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है आपका कि आपका सामान्य भाषा में क्या रहेगा। तो वो तो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश रहेगा, वो बहुत इजी रहेगा, और आई थिंक लगभग 90% लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उसमें। और क्वालिफाई करने के बाद ही आपका क्या होगा, पेपर 2 और 3 चेक होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आपका लिखा हुआ है कि विज्ञान रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपका करंट अफेयर्स हो रहा है वो रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, बिहार का हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी रहेगा। तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वही रहेंगे, बाकी इसमें तो आपका मैथ्स और रीजनिंग रहेगा टोटल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आरक्षण। तो वही नॉर्मल आपका रेसिडेंस होना चाहिए अगर बिहार का, तो उन सब पे आपका आरक्षण है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, डेट देख लेते हैं। अभी फॉर्म भरने का डेट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्म भरने का डेट 27 से आपका स्टार्ट हुआ है और 26 सितंबर तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। 26 तक का वेट ना करें आप लोग, क्योंकि बिहार का साइट है तो थोड़ा पहले ही करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर इसके बाद आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए हो कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन।
तो बीपीएससी की तरफ से एक बहुत अच्छा मौका मिला है आपको। प्लीज़ जो भी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छा पे स्केल है, तो आप लोग फॉर्म भरिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।